तेलुगु भाषा का भारतीय एक्शन महाकाव्य आरआरआर राइज रोअर रिवोल्ट का संक्षिप्त रूप। अपनी प्रारंभिक नाटकीय रिलीज के बाद 1 जून को केवल एक रात के असाधारण कार्यक्रम के लिए अमेरिकी सिनेमाघरों में लौट आया है। कुछ दूरदृष्टि से यह अनुमान लगाना आसान हो गया है कि लेखक निर्देशक एस राजामौली अपनी लगातार बॉक्स ऑफिस सफलता के बावजूद केवल आरआरआर के साथ पश्चिमी दर्शकों तक ही क्यों पहुंच पाए हैं। राजामौली की नवीनतम कहानी 2 वास्तविक जीवन के स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम एन.टी. रामाराव जूनियर और अल्लूरी सीतारमा राजू रामचरण के काल्पनिक संयोजन के बारे में एक उपनिवेशवाद विरोधी कहानी और मित्र नाटक है। आरआरआर अधिकतम एक्शन कोरियोग्राफी, जबरदस्त स्टंट वर्क और आतिशबाजी बनाने की विद्या और परिष्कृत कंप्यूटर ग्राफिक्स पर राजामौली के विशिष्ट फोकस का एक अच्छा प्रदर्शन है। जब तक उन्होंने आरआरआर बनाई, तब तक राजामौली ने नियमित कहानीकार और जैविक पिता विजेंद्र प्रसाद और दोनों सह प्रमुखों जैसे आवर्ती सहयोगियों की मदद से राष्ट्रवादी आत्मपौराणिक लेखन का अपना ब्रांड विकसित कर लिया था, जिन्होंने पहले राजामौली की यमदोंगा में अभिनय किया था और मगधीरा क्रमशः 1920 में दिल्ली और उसके आसपास स्थापित। आरआरआर में स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक संदर्भ का अभाव है, ताकि राजामौली और उनकी टीम एक सीधे बचाव मिशन को पुनर्मिलन और साथ ही विरेचक हिंसा के लिए एक रैली में बदल सके। आदिवासी गोंड जनजाति का बदला लेने वाला चरवाहा भीम मल्ली ट्विंकल शर्मा का पता लगाने के लिए दिल्ली आता है, जो एक मासूम पूर्व किशोरी है जिसे उसकी गोंडियन मां से कार्टूनिस्ट रूप से दुष्ट ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट रे स्टीवेंसन और उसकी परपीड़क पत्नी ने अपहरण कर लिया था, कैथी एलिसन डूडी। राजू एक बेजोड़ औपनिवेशिक पुलिस अधिकारी भीम से दोस्ती करता है, बिना यह जाने कि वे एक दूसरे के उद्देश्य से हैं। भीम माली को बचाने के लिए स्कॉट के किले जैसे क्वार्टर में घुसना चाहता है, जबकि राजू उस अज्ञात आदिवासी को पकड़ना चाहता है जो स्कॉट का गुलाम एडवर्ड सोनेनब्लिक है। भय छिपा हो सकता है। राजू और भीम एक असंबंधित बच्चे को भागती हुई ट्रेन से कुचले जाने से बचाने के तुरंत बाद बंध जाते हैं, जो कि सेसिल बी। डेमिल शैली के मेलोड्रामा के लिए राजामौली के प्यार के समान स्पष्ट संकेत है। बेन हूर राजामौली के लिए एक स्वीकृत प्रभाव है, जैसा कि साथी डेमिल इयान मेल गिब्सन के एक्शन पीरियड ड्रामा हैं। यह भी उचित है कि आरआरआर राजामौली की बड़ी सफलता है, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से भीम के बारे में अर्ध पारंपरिक सीमाओं को रौंदने वाली देशभक्ति के प्रेरक प्रतीक के रूप में है। राजामौली संभावित रूप से अलग थलग करने वाले तत्वों को शामिल करने में काफी अच्छे हो गए हैं, जैसे कि उनके सस्ते सीटों वाले भयानक हिंसा और उग्र नारेबाजी के प्रति प्रेम, उनके प्रेरक आविष्कारशील और दृश्यमान रूप से आश्वस्त लड़ाई के दृश्यों और नृत्य संख्याओं में। राजामौली ने अपने अभिनेताओं के साथ काम करने के तरीके और मेलोड्रामा की अपनी चौंका देने वाली और विस्मयकारी शैली के हिस्से के रूप में उनका इस्तेमाल करने के तरीके में भी पहले से ही महारत हासिल कर ली है। रामाराव को आदर्श रूप से भोले भाले मधुर स्वभाव वाले भीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके मसीहाई गुणों को मुट्ठी भर उत्तेजक सेठों में प्रभावी ढंग से उजागर किया गया है, जैसे कि जब एक नंगे सीने वाला भीम एक बाघ से कुश्ती लड़ता है। रामाराव का प्रदर्शन मुख्य बात नहीं है, लेकिन यह प्रतीकात्मक प्रेरणा है कि मसीह के जुनून के साथ साथ बाद के दृश्य में स्कॉट और उसकी रक्त पिपासु हम्बोन पत्नी पर हमला करने के लिए भारतीय नागरिकों की एक सभा का नेतृत्व करना स्वाभाविक है। इसी तरह आरआरआर में चरण का फौलादी प्रदर्शन सीमित है, लेकिन विश्वसनीय रूप से अलौकिक होने के लिए काफी मजबूत है। राजामौली को पता है कि अपने सर्वश्रेष्ठ पक्षों को कैसे पकड़ना है,
जैसे कि एक आश्चर्यजनक शुरुआती एक्शन दृश्य में जहां राजू एक विशेष असंतुष्ट को वश में करने और पकड़ने के लिए दंगाई भीड़ में उतरता है। राव और चरण की ब्रोमैनेटिक केमिस्ट्री और समन्वित भौतिकता ने पहले ही फिल्म के शानदार म्यूजिकल नंबर नातू नातू को वायरल सफलता दिला दी है, लेकिन उस दृश्य की संक्रामक आनंददायक प्रस्तुति डिजाइन द्वारा अति मानवीय है। राजामौली की फिल्मों में किसी एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति की भावना मायने रखती है और आरआरआर उस धारणा की एक आदर्श अभिव्यक्ति है। यह राजामौली की प्रसिद्धि का एक अच्छा प्रतिबिंब भी है, जिसे फिल्म कंपेनियन साउथ के सागर तेताली उत्सुकता से सुझाव देते हैं। अभिनेता स्टार पर निर्देशकीय महत्वाकांक्षा की विजय, दक्षिण भारतीय स्टार छवि पर कहानी कहने के एक ब्रांड की विजय। आरआरआर के साथ राजामौली ने लोकलुभावन उबरमेंस चेन के तहत एक राष्ट्र के लिए अपनी प्राथमिकता दोहराई। भीम और राजू दोनों असाधारण व्यक्ति हैं, क्योंकि वे दिल से लोगों की इच्छा की आकांक्षापूर्ण अभिव्यक्ति हैं। उनका जीवन, उनके प्रियजन और उनके रिश्ते सभी गौण महत्व के हैं। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन का विस्फोटक कैमियो देखें तो यह समझ में आता है कि कलाकारों की छवियां और प्रदर्शन भी जेम्स कैमरून के आकार के अनुपात में उड़ाए गए हैं। कैमरून की तरह राजामौली ने औद्योगिक पॉप सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए ख्याति अर्जित की है। उस अर्थ में आरआरआर का दायरा एक साथ व्यक्तिगत और विशाल लगता है। फिल्म कमेंट के आर एमिट स्वीनी का दर्शकों को हिंदू केंद्रित राष्ट्रवाद की विशाल लकीर और राजामौली के अखिल भारतीय संबोधन के केंद्र में मौजूद चरित्र चित्रण के बारे में सावधान करना सही है। स्वीनी का राजामौली की चकाचौंध तकनीकी नवाचार की सराहना करना भी सही है। ऐसा हर दिन नहीं होता है कि एक नई भारतीय फिल्म, जिसे आमतौर पर स्वदेशी भाषा बोलने वालों से परे पश्चिमी दर्शकों के लिए विज्ञापित नहीं किया जाता है और इसलिए पश्चिमी आउटलेट्स द्वारा बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, अमेरिकी थिएटर दर्शकों के लिए एक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत की जाती है। भाग लें या चूकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।